जो लगातार जिस तरीके से लगातार शुभांशु द्वारा की जा रही थी कि वो टेक ऑफ हो सके, कई बार टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से जब उनका नहीं हो सका, वेदर इश्यूज़ की वजह से उनका टेक ऑफ नहीं हो पाया, तो कहीं ना कहीं परिवार के मन में एक बात थी कि वो फाइनली कब हो पाएगा। और आज वो डेट 25 जून, जब ये 3:30 बजे से पूरा परिवार उठा हुआ है, जब मेरी बात हो रही थी, लोग काफ़ी खुश हैं कि जिस तरीके से टेक ऑफ हुआ। आप देखिए पीछे मैं दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन दिखाएंगे कि किस तरीके से CMS स्कूल में जहाँ वो पढ़ लिख कर बड़े हुए और जिस तरीके जहाँ शिक्षा दीक्षा प्राप्त की, वहाँ पर किस तरीके से अंतरिक्ष की सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई जा रही हैं, जिससे कि लोग बड़े स्तर पर, जो बच्चे हैं खास तौर पर, यहाँ पर इन्फ्लुएंस हो सकें और पूरी तरीके से एक मैसेज बच्चों के बीच में जा सके कि इस तरीके से पढ़ाई करके लोग बड़े स्तर पर आगे बढ़ सकते हैं। और आज जब परिवार की अगर बात करते हैं तो पूरा परिवार यहाँ पर खुश है। लगातार सभी लोग इस चीज़ की खुशी मना रहे हैं। सभी के मन में एक भाव है कि जो लंबे समय से जिस चीज़ का इंतजार था वो कहीं ना कहीं पूरा हो गया है। और देखिए और कुछ लोग यहाँ परिवार के जो मौजूद हैं उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। और यहाँ पर देखिए कि पूरा परिवार जो है अलग अलग जगहों पर इस तरीके से इकट्ठा है, लेकिन जो भाव है लोगों के मन में वो कहीं ना कहीं एक पूरी तरीके से हैं। बड़ी बहन है हमारे साथ मौजूद। मैम, किस तरीके के भाव क्या कहेंगी आज जब अब फाइनली अंतरिक्ष के लिए जब भाई आपकी टेक ऑफ कर चुकी है? बिल्कुल, बहुत अच्छी खुशी के पल है ये, हमारे जिंदगी के अमूल्य पल हैं जो जिंदगी में दोबारा कभी वापस नहीं आएंगे। इतनी बड़ी खुशी हमें मालिक को मिली है, हमारे परिवार को, अपने आप में बहुत गौरव की बात है। जब पहली बार आपको पता चला कि जैसे कई बार ऐसे, मैम एक सेकंड, कई बार ऐसा हुआ कि टेक ऑफ नहीं हो पाया, वेदर इश्यूज थे, टेक्निकल इश्यूज थे, और आज जब फाइनली हुआ, जब पता चला कि नहीं इट इज हैपनिंग, तो क्या भाव थे मैम तब, और परिवार में और लोगों की क्या भाव? बिल्कुल, सबके यही भाव थे कि चलिए फाइनली लॉन्च हो रहा है एंड वी आर वेरी हैप्पी। थैंक यू। स्कूल जैसे आप लोग आए हैं भी, CMS स्कूल आए हुए, तो स्कूल की क्या पूरी क्रेडिबिलिटी रही? स्कूल में किस तरह? सारा क्रेडिट है, उन्होंने पूरा फंक्शन लॉन्च किया, उन्होंने सारी अरेंज किया है। वी आर वेरी हैप्पी। और बच्चे जो इस तरीके की तैयारियां कर रहे हैं, किस तरीके से, जैसे आप लोगों ने तो पूरा पढ़ते हुए आगे बढ़ते हुए उनको देखा, क्या किस तरीके से अगर बच्चे और इसमें बढ़ना चाहें और लोग, उनके लिए क्या मैसेज है? उनके लिए यही मैसेज है, डू हार्ड वर्क एंड बी डिसिप्लिन्ड। थैंक यू। बिल्कुल, साफ तौर पर कहीं ना कहीं जरूरी भी है। देखिए, जब आप डिसिप्लिन में होते हैं, चीज़ें फोकस्ड होती हैं, तो उसका असर साफ तौर पर दिखता है। और आज जिस तरीके से लंबे समय से जो अंतरिक्ष यात्री, देखिए गर्व का पल है, और खास तौर पर कहा जाए तो लखनऊ वासियों के लिए तो और बड़ा गर्व का पल है कि दूसरे जो भारतीय हैं जो अंतरिक्ष में जा रहे हैं वो लखनऊ के हैं। और आज पूरा लखनऊ इस पर गर्वान्वित कहीं ना कहीं महसूस कर रहा है। पूरा परिवार जो है वो उनका खुश है। आप देखिए हर जगह पर एक खुशी का माहौल है। यहाँ पर जो स्कूल के लोग हैं, स्कूल के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरीके पढ़ने लिखने में, किस तरीके के भाव, क्या चीज़ें आप लोगों को पता कि क्या एक्सपीरियंस उनके साथ का शेयर करना चाहेंगे आप? देखिए, शुभांशु तो बचपन से ही पढ़ाई में तो अच्छे थे ही, उसके अलावा वो खेलकूद में भी काफ़ी इंटरेस्ट लेते थे। पसंदीदा खेल उनका फुटबॉल हुआ करता था, और वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत एक्टिव थे। डिबेट हो स्कूल में या एलोक्यूशन हो, वो हर चीज़ में पार्टिसिपेट करते थे, बढ़ चढ़ के। स्कूल के बाद कभी इंटरेक्शन हुआ, कभी आए हों, स्कूल आए हों, बच्चों से मिले हों? गगनयान में जब उनको चुना गया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनको जब चुना उसके लिए, तो उसके बाद वो 29 मई 2024 को लखनऊ में सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के अपने स्कूल के कैंपस में, अलीगंज कैंपस में आए थे। उन्होंने इंटरेक्शन किया बच्चों के साथ में, बच्चों के साथ बैठे, उन्होंने कम से कम 2 घंटे स्पेंड किए होंगे स्कूल में, और उसके बाद वो चले गए थे। और लगातार था कुछ की, मतलब बच्चे बहुत उत्सुक थे जानने के लिए कि उनकी स्पेस यात्रा कैसी होती है। उनकी उस समय ट्रेनिंग चल रही थी, वो रशिया से ट्रेनिंग कर रहे थे, तो बच्चे काफ़ी उत्साहित थे उनसे मिल करके, और ये जानना चाहते थे कि वो किस तरह की ट्रेनिंग कर रहे हैं, कैसी होती है, उसकी ट्रेनिंग कैसे रहा जाता है, किस तरह की टफनेस के लिए प्रिपेयर किया जाता है। तो वो सब चीज़ें उन्होंने बताई, और उनके बताने के बाद काफ़ी बच्चों में भी इंटरेस्ट जगा स्पेस एस्ट्रोनॉट बनने के प्रति, और काफ़ी अच्छी रही उनकी विजिट इस बार। अब जब अगर कहा जाए जैसे अभी लखनऊ में, क्योंकि देखिए बड़ी गर्व की बात है, देश के दूसरे व्यक्ति जो अंतरिक्ष में जा रहे हों और लखनऊ के हों, CMS के हों। वैसे CMS तो किसी के लिए कहने की कोई ज़रूरत नहीं है कि किस तरीके की उसकी ख्याति है, किस तरीके से पढ़ाता है। अगर और बच्चे, जैसे CMS में तो आप लोग ट्रेंड करते ही हैं, सारी करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, सारी चीज़, तो और बच्चे लोग अगर चाहें कि किस तरीके से पढ़ें, कैसे आगे बढ़ें, जो रिसोर्सेज अभाव में किस तरीके से पढ़ें, उनके लिए क्या गाइडेंस? देखिए, हमारे यहाँ भौतिक शिक्षा के अलावा उनको, बच्चों को करियर की गाइडेंस बहुत अच्छी दी जाती है। हर कैंपस में हमारे करियर काउंसलर्स हैं जो इस तरह के यूनिक करियर्स के बारे में बच्चों को अवगत कराते हैं। जब अवगत कराते हैं तो बच्चों में भी इंटरेस्ट जगता है कि वो कौन सी करियर फील्ड को चुनेंगे, किस करियर फील्ड में जाना चाहेंगे, और इस तरह की नायाब जो करियर फील्ड्स होती हैं
उनमें वो जाते हैं। उस तरह से हम उनको अवगत करा करके उनको ट्रेन भी करते हैं। तो ओवरऑल कहा जा सकता है कि अगर जैसे एरोनॉटिक्स में जाना है, चीज़ों में जाना है, तो लोगों को शुरुआत से ही फोकस होना चाहिए उस पर। कोई पर्टिकुलर कोई चीज़ से शुरुआत करनी चाहिए, या पर्टिकुलरली कोई ऐसा टॉपिक हो या चीज़ हो जिससे फोकस करते हुए लोग बढ़ सके। देखिए, क्योंकि अब ये बड़ी बात हो गई है, देश का दूसरा आदमी अंतरिक्ष में जाना, और वो अब कई बच्चों का सपना होगा और लोग इस चीज़ को सर्च करने का प्रयास करेंगे। शुभांशु का मैं अगर एग्जाम्पल दूं तो मैं आपको बताऊं कि शुभांशु के जो टीचर थे, जिनका नाम नागेश्वर सर था, उन्होंने ही बचपन से ही शुभांशु के अंदर एक प्रतिभा को देख लिया था, और उसके चलते ही उन्होंने काफ़ी अच्छा उसको गाइड किया। शुरुआत में उसके कई बार नंबर भी कम आए, लेकिन उन्होंने कभी उसको हतोत्साहित नहीं होने दिया। उन्होंने उसके करियर के प्रति उनको गाइड करते रहे, और आखिर में शुभांशु की सिस्टर्स ने बताया कि शुभांशु ने एनडीए का एग्ज़ाम दिया, एनडीए के एग्ज़ाम में वो पास हुए। उसके बाद उन्होंने एयरफोर्स को चुना, एयरफोर्स को चुनने के बाद वो फाइटर पायलट बने, फाइटर पायलट से वो फिर टेस्ट पायलट बने। फाइटर पायलट उनके नाम शायद 2000 घंटे की उड़ानें हैं, और आज तक के सबसे आधुनिक फाइटर एयरक्राफ्ट उन्होंने उड़ाए हैं। वहाँ से उनका चयन हुआ एस्ट्रोनॉट के लिए, जो कि अपने आप में एक बहुत टफ चयन था। उसके लिए देश भर से फाइटर पायलट्स ने वो किया था, आवेदन किया था, जिसमें उनका चयन हुआ। उनके अलावा 2 और फाइटर पायलट्स का चयन हुआ था, और वहाँ से फिर उनकी जर्नी जो स्टार्ट हुई, उसके बाद वो फिर गगनयान से फिर एक्सियोम मिशन में आज जो गए हैं वो वहाँ भेजे गए। एक बड़ी चीज़ ये होती है, देखिए, कि मेंटल फिटनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और आजकल के बच्चों के लिए मेंटल फिटनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इन अगर शुभांशु की केस की बात की जाए तो साफ तौर पर है कि 3 से 4 बार ऐसा हुआ कि जो टेक ऑफ था वो कैंसिल हो गया था। ऐसे में अपने आप को मजबूत रख पाना, स्टेबल रख पाना, और उसके बाद 5वें अटेम्प्ट में जाना, ये इस तरीके की स्टेबिलिटी कैसे ला सकते हैं, किस तरीके से शांत हो सकते हैं, कैसे मानसिक क्षमताओं को कैसे मजबूत कर सकते हैं? देखिए, शुरुआत में इनकी जो लॉन्च की तारीख थी वो 8 तारीख रखी गई थी, लेकिन उस समय और उसके करीब 15 दिन पहले से इनको क्वारंटाइन में भेज दिया गया था। क्वारंटाइन में रहने के टाइम पर वो उनका किसी से डायरेक्ट मुलाकात नहीं होती है, वो किसी एक कक्ष के बाहर नहीं आ सकते हैं, उनको नपा तोला खाना दिया जाता है, और उसी में वो रहे। उससे एक चीज़ ये भी होती है कि इंसान की मेंटल टफनेस बढ़ती है। मेंटल टफनेस उनकी इसी तरह से बढ़ाई गई, और वो तो एक आखिरी स्टेप था, लेकिन पूरी ट्रेनिंग के दौरान उनको टफनेस के लिए प्रिपेयर किया गया था। उनको एंटी ग्रेविटी में रहने के लिए एक्सपीरियंस दिया गया था। रशिया के साथ ही यूएस में भी, नासा में भी उनकी ट्रेनिंग हुई थी, और वहाँ पर उनको काफ़ी मेंटली प्रिपेयर किया गया था, इसलिए कि हर चीज़ के लिए वो तैयार रहें, क्योंकि जिस जगह वो जा रहे हैं वहाँ पर इतनी जल्दी कहीं पर भी कोई मदद नहीं मिल सकती है। सीएमएस के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है? सीएमएस के लिए कहा जाए कि एक किस तरीके का माइलस्टोन है कि तैयार हुआ है? सीएमएस के लिए तो ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है, और मैं तो ये कहूँगा कि सिटी मॉन्टेसरी स्कूल ये चौथा अवसर है इस साल में। जब इससे पहले ही अलीगंज कैंपस के ही आदित्य श्रीवास्तव यूपीएससी में ऑल इंडिया रैंक 1 से पास हुए थे देश भर में, जो कि आईएएस बने। उसके बाद ये शुभांशु शुक्ला का अचीवमेंट है, और हम ये देख करके काफ़ी प्रभावित होते हैं और काफ़ी मोटिवेट होते हैं कि हमारे बच्चे इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और हर क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, साफ तौर पर तो कहीं ना कहीं ओवरऑल कहा जाए, पेरेंट्स हों, टीचर हों, या जो स्कूल के बच्चे हैं, कहीं ना विक्रम, जरा ये समझने की कोशिश करिए, एक और जहां युवा, देखिए आज का जो युवा है वो एक अलग दुनिया में जा रहा है। ये कहा जा सकता है कि उन्हें अलग अलग तरीके की नशे की लतें लग रही हैं, जहां उन्हें समझाने की माँ बाप लाख कोशिश करते हैं, जरा सी बात पे नाराज हो जाते हैं, कई आत्मघाती कदम उठा लेते हैं। ऐसे में शुभांशु शुक्ला किस तरह से आगे बढ़ते हैं और वो कितने बड़े प्रेरणादायी होंगे युवा समाज के लिए? देखिए, अमूमन अभी आजकल देखा जाता है कि युवा नशे की लत में हो जाता है। डिस्ट्रैक्शन बहुत है आजकल इस डिजिटल ज़माने की अगर बात करें, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। तो कंसंट्रेशन, जैसे हम लोग अभी बात भी कर रहे थे, फोकस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो कहा जाए कि शुभांशु किस तरीके से फोकस दे, ये आज के युवा के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा होगी। किस तरीके से उन्होंने अपने आप को पूरा फोकस किया कि इतनी बड़ी अचीवमेंट उनको मिली? देखिए, हमारे यहाँ सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में भौतिक शिक्षा के अलावा एक वैल्यूज़ एजुकेशन भी दी जाती है,
वैल्यूज़ एजुकेशन देने का मकसद ये होता है कि बच्चा सही राह